हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का वाइट मैटर होता है उसमें हमारे ट्रैक्ट्स किस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा के रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में क्या बात की थी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात की थी कि ये हमारे हैं वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हमने बात की थी कि जो भी हमारे ट्रैक्ट्स होंगे वो हमें इस वाइट मैटर, जिन्हें हम कॉलम बोलते थे, उस पे मिलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि इसका वाइट मैटर हमारा किस तरीके से डिवाइड था। ये जो एरिया है ये हमारा डॉर्सल कॉलम था, ये लेटरल कॉलम थे दोनों साइड, एंड ये हमारा था एंटीरियर वाइट कॉलम। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो भी हमारे डॉर्सल कॉलम होता है इसमें केवल हमें असेंडिंग ट्रैक्ट्स मिलते हैं, जबकि जो हमारा एंटीरियर लेटरल कॉलम होता है इसमें हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स दोनों मिलते हैं। ठीक है, इतना हम बात कर चुके थे। अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो हमने ये भी बात की थी कि जो हमारे असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमारे दो तरीके से डिवाइड होते हैं। ठीक है, डॉर्सल कॉलम के असेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड एंटीरियर लेटरल कॉलम के असेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो हमने ये भी बात की थी कि जो हमारे डॉर्सल कॉलम के असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, एडवांस ट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ पर जो भी हमारे सेंसेशंस जाएंगे वो हमारे हाई वेलोसिटी से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्सॉन्स रहते हैं हमारे वो हाईली माइलिनेटेड रहते हैं। और यहाँ से हमारे फाइन टच, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, इस टाइप के सेंसेशन हमारे डॉर्सल कॉलम के असेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू ट्रेवल करते हैं। एंड जो हमारा एंटीरियर लेटरल असेंडिंग ट्रैक्ट होता है इसके थ्रू हमारे पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच, ये सब सेंसेशंस ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे असेंडिंग ट्रैक ऑफ डॉर्सल कॉलम। जो हमारे असेंडिंग ट्रैक है वो हमारे डॉर्सल कॉलम में भी हमें मिलते हैं एंड एंटीरियर लेटरल कॉलम में भी प्रेजेंट रहते हैं। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डॉर्सल कॉलम के असेंडिंग ट्रैक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डायग्राम बना के रखा है। ठीक है, तो ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन। ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड के दो ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पर शो किए हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो हमारे डॉर्सल कॉलम के असेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं, कहाँ पर हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ रहते हैं, कहाँ पर वो टर्मिनेट करते हैं, फिर कहाँ से हमारे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं, एंड फिर कहाँ से हमारे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करे हैं दो सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड के। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं डॉर्सल कॉलम के असेंडिंग ट्रैक की, यानी कि जो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे डॉर्सल कॉलम से सेंसेशंस जाते हैं, जैसे कि हमारा क्या है, फाइन टच है, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, वाइब्रेशन है, उनके लिए यहाँ पर हमारे रिसेप्टर है सपोज। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो रिसेप्टर से हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर जो हमारा डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि जो हमारा डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है वहाँ पर हमारे क्या रहते हैं, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन रहते हैं। ये हमारा स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का सेल बॉडी है। ठीक है, तो इसका जो हमारा पेरिफेरल प्रोसेस होता है ये हमारा कनेक्ट रहता है रिसेप्टर से। ठीक है, जो हमारे सेंसेशन लेकर आता है, अगर यहाँ पर डॉर्सल कॉलम की बात हो रही है तो कौन से सेंसेशन हमारा ये लेकर आ रहा है, जो हमारा स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का पेरिफेरल प्रोसेस है ये हमारा लेकर आ रहा है, जैसे कि ये हमारा फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन और टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा इसका पेरिफेरल प्रोसेस यहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, एंड इसका जो हमारा सेंट्रल प्रोसेस है ये हमारा एंटर करता है यहाँ से। ये भी हमें बेसिक पता है कि जो भी हमारे सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी डॉर्सल हॉर्न से एंटर करती है। ठीक है, तो ये हमारा डॉर्सल हॉर्न से यहाँ पर इसका स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का सेंट्रल प्रोसेस एंटर करा, जो यहाँ से हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, लाइक हमारा फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जो हमारे डॉर्सल कॉलम के थ्रू असेंड करते हैं। फिर जैसे ये हमारा क्या होता है डॉर्सल, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये हमारा एंटर करता है डॉर्सल हॉर्न में, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है इस तरीके से दो में, मीडियल एंड लेटरल। ठीक है, तो ये अभी जो ये लेटरल इसका डिवीज़न है इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो जो ये हमारा मीडियल डिवीज़न है फिर ये हमारा असेंड करता है, ये हमारा जो डॉर्सल कॉलम है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये डॉर्सल कॉलम में असेंड करेगा। तो ये हमारा एक सेक्शन है, इस तरीके से फिर ये ऊपर ट्रेवल करेगा और ये हमारा डॉर्सल कॉलम में एंटर कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा
अपर सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, तो यहाँ पर भी हमारा सेम डॉर्सल रूट गैंग्लियन का जो हमारा पेरिफेरल प्रोसेस है ये हमारा सेंसेशन लेके आएगा, सेंट्रल प्रोसेस हमारा यहाँ पर एंटर करेगा, ये हमारा फिर डिवाइड होगा लेटरल एंड मीडियल में, एंड जो ये हमारा मीडियल है ये हमारा इस तरीके से ऊपर असेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो हमारे ये जो एक्सॉन्स है जो ये हमारे सेंसेशंस लेकर जा रहे हैं, जो भी हमारा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से जैसे लोअर लिम्ब से लेकर जा रहा है सेंसेशन, ये हमारे क्या कर रहे हैं, मीडियली अपवर्ड मूव कर रहे हैं, और जो हमारे अपर पार्ट से सेंसेशन आ रहे हैं ये हमारे लेटरली ऐड हो रहे हैं। ठीक है, सपोज इसके ऊपर हमारा एक और हम स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, सपोज ये इससे भी ऊपर वाले पार्ट का हमारा सेक्शन है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, हमारा इंफॉर्मेशन है ये यहाँ से आएगा एंड इस तरीके से सेम जैसा हमारा नीचे हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नीचे से ऐसे आ रहा था, ये ऐसे अपवर्ड मूव करेगा, तो जो ये हमारा अपर पार्ट से जो हमारे एक्सॉन्स आ रहे हैं ये हमारे लेटरली ऐड होते जा रहे हैं। लोअर पार्ट से हमारे जो सेंसेशन आते हैं वो हमारे मीडियली रहेंगे, और जो हमारे अपर पार्ट से जो हमारे फाइबर्स आ रहे हैं ये हमारे लेटरली ऐड होते जाएंगे इस तरीके से, और अपर पार्ट से आएंगे तो ये हमारे लेटरली ऐड होते जाते हैं। ठीक है, सेम इधर भी हमारा होगा, यहाँ पर भी ये हमारे इस तरीके से ये अपवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड के भी क्या रहते हैं, दो हाफ में डिवाइड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात हमारी नोटिस करने वाली है कि जो भी हमारे सेंसेशंस या जो भी फाइबर्स हमारे T6 लेवल से नीचे होंगे ये हमारे मिलकर बना लेते हैं एक बंडल। ठीक है, सपोज ये हमारे T6 से नीचे के हमारे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन है। ठीक है, तो जो भी हमारे T6 से यानी कि लोअर पार्ट से हमारे सेंसेशंस लेकर आ रहे हैं वो हमारे बना लेते हैं एक बंडल। मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से इस डायग्राम से भी ये शो करूँगी। ठीक है, तो जैसे हमारा क्या है, लोअर पार्ट से जो T6 से नीचे से जो हमारे फाइबर्स आ रहे हैं वो हमारा एक बंडल बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलिस। ठीक है, एंड जो हमारे T6 से अब जो हमारे फाइबर्स आ रहे हैं जो हमारे अपर पार्ट ऑफ बॉडी से T6 से जो ऊपर के पार्ट से वहाँ से हमारे सेंसेशंस लेके आ रहे हैं वो हमारा एक बंडल बना लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा लोअर पार्ट से लेकर आ रहे हैं T6 से नीचे से सेंसेशंस उसको बोलते हैं हम उस बंडल को फेसिकुलस ग्रेसिलिस, एंड जो हमारे T6 से ऊपर जो रिलेटिवली अपर पार्ट से हमारे सेंसेशंस लेके आ रहे हैं उस बंडल को हम बोलते हैं फेसिकुलस क्यूनिटस। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों साइड होंगे। ठीक है, एक फेसिकुलस ग्रेसिलिस लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, फेसिकुलस क्यूनिटस लेफ्ट साइड राइट साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक टोपोग्राफिकल अरेंजमेंट है। इसका अब हमारा सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, हमारा कोई ट्यूमर होता है। ठीक है, अगर हमारा ट्यूमर स्टार्ट होता है जो भी हमारा डॉर्सल कॉलम है यहाँ पर, लेकिन कहाँ से, सेंटर से, तो जो हमारा सेंटर में अगर कोई डैमेज होता है, ट्यूमर होता है, तो हमारे सेंसेशंस कहाँ के लॉस्ट होंगे, T6 से नीचे के जो बॉडी पार्ट्स हैं यानी कि लोअर लिम्ब के सेंसेशंस हमारे अफेक्ट होंगे, है ना। तो जो भी ये हमारा अरेंजमेंट है इस तरीके से, ये इस तरीके से है कि जो भी हमारा ये सबसे मीडियली जो फाइबर है ये हमारा सेंसेशन लेके आ रहा है सपोज लेग से। ठीक है, फिर इसके जो लेटरली है वो हमारा लेकर आ रहा है काफ से, फिर और जो हमारा लेटरली है वो हमारा लेकर आ रहा है थाई से। तो ये टोपोग्राफिकली यहाँ पर हमारे फाइबर्स अरेंज है, यानी कि एक ऑर्डर में है। लोअर लिम्ब का हमारा मोस्ट मीडियली रहेगा, फिर उससे ऊपर वाले पार्ट का लेटरली, और ऊपर वाले पार्ट का लेटरली। तो ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली यहाँ पर हमारा फुट का सेंसेशन है तो एकदम से यहाँ पर एब्डोमेन का आ जाए, ये हमारे टोपोग्राफिकली अरेंज है। तो इसका हमारा यही सिग्निफिकेंस है, अगर सेंटर में कोई ट्यूमर हो रहा है तो इट मीन्स हमारे कौन से फाइबर्स डैमेज होंगे, जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस के हैं, यानी कि जो हमारे T6 से नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ से सेंसेशन लेके आ रहे हैं। तो अगर सेंटर से कोई ट्यूमर स्टार्ट होता है तो हमारे कहाँ के सेंसेशन लॉस होंगे, सबसे पहले लेग के। ठीक है, एंड अगर हमारा क्या कोई लेटरली हमारा ट्यूमर स्टार्ट होता है, ठीक है, लेटरली हमारा यहाँ से कोई ट्यूमर स्टार्ट होता है डॉर्सल कॉलम में, तो हमारे कहाँ के सेंसेशन लॉस होंगे, अपर पार्ट ऑफ बॉडी के। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है कि जो हमारा डॉर्सल कॉलम का असेंडिंग ट्रैक्ट होता है इसमें हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो टोपोग्राफिकली अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर हमने बात कर ली। अब इसके बाद क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको
डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा है, यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी ये बनाकर एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो हमने अभी बात की जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, इनकी हमारी सेल बॉडी यहाँ पर है। तो इस तरीके से हमारे ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पर आए, ये लेटरल में डिवाइड हुआ एंड मीडियल में। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हम बात कर चुके हैं कि लोअर पार्ट के हमारे मीडियली रहते हैं एंड जो हमारे अपर पार्ट के होते हैं ये हमारे लेटरली रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों साइड हमारे इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की कि हमारे बंडल बन जाएंगे 2। ठीक है, नेमिंग कर देते, फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड ये है हमारा फेसिकुलस क्यूनेटस। सेम हमारा इस साइड में भी रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड के सेंसेशन आ रहे हैं वो सेम साइड में ही ट्रेवल कर रहे हैं, और राइट के आ रहे हैं तो राइट में ही ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब अभी ये तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है, ये है हमारा मेड्यूला वाला पार्ट। ठीक है, तो मेड्यूला के जो हमारा क्या है लोअर पार्ट होता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है 2 न्यूक्लियस हमारे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मतलब 2 लेफ्ट साइड एंड 2 राइट साइड। तो ये है हमारा न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड ये लेटरली है हमारा न्यूक्लियस क्यूनेटस। ठीक है, तो जो हमारा फेसिकुलस ग्रेसिलिस के फाइबर आ रहे हैं ये हमारे टर्मिनेट करेंगे किसमें, इस न्यूक्लियस में। ठीक है, यानी कि जो हमारा फेसिकुलस ग्रेसिलिस आ रहा है वो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में एंड करेगा, और जो क्यूनेटस आ रहा है ये हमारा न्यूक्लियस क्यूनेटस में एंड करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ये हमारा टर्मिनेट कर जाएगा इस न्यूक्लियस में। ठीक है, जो हमारा मेड्यूला में प्रेजेंट रहता है, फेसिकुलस ग्रेसिलिस हमारा एंड करेगा न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में, एंड जो हमारा बंडल फेसिकुलस क्यूनेटस है ये हमारा एंड करेगा न्यूक्लियस क्यूनेटस। ठीक है, तो ये है हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हमारे यहाँ पर एंड हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारे क्या होंगे, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज हमारी कहाँ पर होंगी, जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, मेजर क्रॉसिंग होती है। ठीक है, तो मैं आपको ये डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूँगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये मैंने यहाँ पर सीधे बना दिया है मेड्यूला के न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस। हमने बात की कि जो हमारा यहाँ से नीचे से आ रहा है ये फेसिकुलस ग्रेसिलिस, ये हमारा एंड हो गया है, फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड हुआ न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में एंड क्यूनेटस एंड हुआ हमारा न्यूक्लियस क्यूनेटस में। अब इसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर ये क्रॉसिंग होगी, है ना, इट मीन्स ये क्रॉसिंग किस तरीके से होगी, सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, चारों ये मिड लाइन है सपोज। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज हमने बात की कि हमारी इन न्यूक्लियसिस में प्रेजेंट रहेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये हमारा फेसिकुलस ग्रेसिलिस राइट साइड का है ये हमारा लेफ्ट को आएगा। ठीक है, एंड जो न्यूक्लियस क्यूनेटस से जो हमारे एक्सॉन्स निकलेंगे या और ये ग्रेसिलिस से भी जो मतलब ये ग्रेसिलिस से एंड जो क्यूनेटस से निकलेंगे ये हमारे इस तरीके से अपोजिट साइड को क्रॉस करेंगे। ठीक है, सेम इस साइड के हमारे इधर जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, अब तक हमारे क्या थे, ये 4 थे, है ना, मतलब 4 न्यूक्लियस थे। अब यहाँ पर जो राइट साइड से ये लेफ्ट को आए, इन्होंने जब क्रॉस करा तो इन दोनों ने मिलके हमारा एक बंडल बना दिया। ठीक है, इस तरीके से इससे ऊपर अब हमारे केवल 2 बंडल हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो ये क्रॉसिंग हो रही है इन फाइबर्स को हम बोलते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। ठीक है, यानी कि जो डॉर्सल कॉलम का हमारा जो असेंडिंग ट्रैक्ट होता है यहाँ पर हमारी क्या होती है, लोअर पार्ट ऑफ मेडुला में मेजर क्रॉसिंग होती है। ठीक है, तो इस क्रॉसिंग के बाद हमारे क्या होते हैं, केवल 2 ही हमारे बंडल अपवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, इस डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारी मेजर क्रॉसिंग हुई, तो ये हमारे जो क्रॉसिंग हो रही है जो ये फाइबर्स, इन्हें हम बोलते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। ठीक है, तो इसके बाद जो 2 बंडल हमारे मूव कर रहे हैं ऊपर, इसे हम बोलते हैं मीडियल लेमनिस्कस।
ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर क्रॉसिंग हो गई तो राइट साइड ऑफ बॉडी के सेंसेशन हमारे लेफ्ट साइड में आ गए और लेफ्ट साइड के राइट में आ गए। ठीक है। इसके बाद अब हमारे मेड्यूला के ऊपर पॉन्स होगा, पॉन्स के ऊपर ये हमारे डायरेक्ट सीधे ऊपर ट्रैवल करेंगे। पॉन्स के बाद ये मिड ब्रेन के थ्रू ऊपर ट्रैवल करेंगे। ठीक है। ये हमारे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स चल रहे हैं। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हमारे टर्मिनेट हो गए वेसिकुलस, ग्रेसिलिस एंड क्यूनेटस में। यहाँ से हमारे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स स्टार्ट हुए एंड ये हमारे अपवर्ड मूव करेंगे। फिर मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर हमारे दो स्ट्रक्चर रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं थैलेमस। ठीक है। थैलेमस में हमारे एक न्यूक्लियस होता है वीपीएल न्यूक्लियस, जिसे हम बोलते हैं वेंट्रो पोस्ट्रो लेटरल न्यूक्लियस। ठीक है। तो जो हमारे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की जो एक्सॉन्स है ये हमारे टर्मिनेट करेंगे थैलेमस के वीपीएल न्यूक्लियस में। ठीक है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर हमारी हो चुकी है मेजर क्रॉसिंग। ठीक है। एंड क्रॉसिंग के बाद हमारे मीडियल लेमनिस्कस अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है। यहाँ के बाद ये डायरेक्ट ऊपर मूव करके ये हमारा सीधे टर्मिनेट होंगे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के एक्सॉन्स थैलेमस के वीपीएल न्यूक्लियस में। ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा थैलेमस। ठीक है। अब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज हमारी यहाँ पर रहती है। ठीक है। जो हमारा थैलेमस है, वीपीएल न्यूक्लियस की जो सेल बॉडीज है वही हमारी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज है। इसके बाद हमारा क्या होता है कि जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स होंगे ये यहाँ से अपवर्ड मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा थैलेमस है एंड ये हमारा आपको लेंस शेप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इनके बीच में हमारा एक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल। ये हमारा क्या है, इंटरनल कैप्सूल हमारा कुछ नहीं है, ये है हमारा वाइट मैटर। ठीक है। ये हमारा वाइट मैटर है। तो इसके बाद जो हमारे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के एक्सॉन्स क्या करेंगे, जो हमारा इंटरनल कैप्सूल है ये इसका पोस्टीरियर लिम्ब है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे ये इस तरीके से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के एक्सॉन्स हमारे जो हमारा इंटरनल कैप्सूल है इसके पोस्टीरियर लिम्ब के थ्रू ऊपर जाएंगे और यहाँ से फिर ये क्या होंगे, इस तरीके से फैन आउट हो जाएंगे। तो जो ये फैन आउट स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और ये हमारे इधर भी हमारा सेम होगा, फैन आउट होने के बाद ये हमारे एंड करेंगे पोस्ट सेंट्रल गायरस। ठीक है। जो हमारा पोस्ट सेंट्रल गायरस होता है ये हमारा क्या होता है हमारा सेंसरी एरिया होता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हमारे सेंसेशंस होंगे ये हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाएंगे और उनका एनालिसिस होगा और फिर अकॉर्डिंगली हमारा रिस्पांस जनरेट होगा डिसेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है। तो इस तरीके से ये है हमारा जो पाथवे, इसे हम बोलते हैं डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस पाथवे। ठीक है। क्योंकि ये हमारा डॉर्सल कॉलम का असेंडिंग ट्रैक्ट है। बाद में ये आप देख रहे हैं मेड्यूला के बाद दो ही हमारे बंडल्स असेंड करते हैं जो जिन्हें हम बोलते हैं मीडियल लेमनिस्कस। ठीक है। तो ये हमारा डॉर्सल कॉलम का असेंडिंग ट्रैक्ट था। ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा असेंडिंग ट्रैक्ट बात करेंगे और साथ ही हम इसको समराइज भी स्टार्टिंग में कर देंगे। ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।